शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। ब्रह्मांड के लय को बिगाड़ना, डिस्टर्ब करना, यही पाप। और उस लय के अनुरूप जीवन जीना, यही शिव जी की आराधना। विश्व के पर्यावरणवादियों से कहना चाहता हूं कि पर्यावरण की रक्षा इसी में निहित है। यह सूत्र है जो ऋषियों ने हम सबको समझाया। शिव पर अभिषेक चल रहा है तो चौमासा चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है। शिव को फूल चढ़ा रहे हो तो वसंत चल रही है। अबीर, गुलाल, कुमकुम, अक्षत इत्यादि से अर्चना कर रहे हो। षड ऋतुएं भगवान शंकर की आराधना कर रही हैं। श्रीमद् भागवत में भी षड ऋतु किस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित हैं, उसकी कथा है। शिशिर में क्या लीला, ग्रीष्म में क्या लीला, वर्षा में, शरद में, हेमंत में। भागवत में तो वसंत रास का वर्णन नहीं है, लेकिन वसंत में भी रास होता है। शरद का तो वर्णन नहीं है, शरद के रास का। शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु वर्णन है। कभी कभी प्रश्न उठता है कि वसंत ऋतु वाला वर्णन क्यों नहीं है भागवत में? तो कृष्ण स्वयं ही वसंत है। ऋतुनाम कुसुमाकरः, श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा है, मैं षड ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूं। तो स्वयं वसंत ही विहार कर रहा है। ये प्रकृति गोपी बनकर के प्रभु की सेवा में। जो भी गतिशील है इस ब्रह्मांड में वो गोपी है। जो भी गतिशील है गोपी। और हर गतिशील वस्तु, सारे प्लैनेट्स, सभी ग्रह और मानवों ने बनाए हुए और ऊपर चढ़ाए हुए उपग्रह सब गतिशील है और घूमते हैं वर्तुलाकार, जैसे रास में घूमते हैं। किसी एक केंद्र के पीछे आसपास वे घूमते हैं। वो सबको पकड़कर, सबको खींच कर बैठा हुआ वह जो केंद्र है, सबको खींचने वाला, वही कृष्ण है। कर्षति इति कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो खींचता है, आकृष्ट करता है। तो ब्रह्मांड का एक लय है, शरीर का एक लय है, पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है। उस लय को डिस्टर्ब किए बगैर, उस लय के अनुरूप आप जियो। हां, आप में वो ताकत है कि आप उस लय को बना सकते हो। अपने शरीर की घड़ी को तुम सेट कर सकते हो। हफ्ता भर लगेगा और उसी समय आपको नींद आने लगेगी, उसी समय आपकी नींद खुल जाएगी, उसी निश्चित समय पर आपको भूख लगेगी। आप अपने लय को सेट कर सकते हो। ये स्वतंत्रता आपको है, लेकिन फिर उस लय को बनाए रखो तो स्वस्थ जीवन जियोगे।
बीमारी का मतलब ही यही है, रोग का तात्पर्य ही यही है कि हमने लय को बिगाड़ा। लय बिगड़ा कि रोग आया, डॉक्टर की जरूरत पड़ी। और एक दो बार ऐसा करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वो आदत लंबी चले, उजागरा करने की, जागरण करने की, समय पे नहीं खाने की प्रवृत्ति लंबे समय तक चले, तो फिर शरीर डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर कंफ्यूज्ड हो जाता है। जब उसको नींद आ रही है तब हम खाना दे रहे हैं, जब उसको खाना खाना है तब हम काम दे रहे हैं शरीर को। हमारे और शरीर के बीच में झगड़ा हो जाता है, और जब वो झगड़ा लंबा चलता है तो साहब नाता टूटता है। एकाद बे वार रमवामां ओलो भूल करे तो एम थाय के भाई थई जाय माणाथी भूल, क्या खंजवाळ आवी गई हशे, क्या मोबाइलनी रिंग वागी हशे, एटले रमता रमता क्या भूल थाय। पण एक धारी भूल थाय पछी बधा आजूबाजूवाळा ठोहावे कि आवडतुं न होय तो काम रमे, बहार निकळ। प्रकृति पछी ठोहावे अने काढी नाखे बाहर, उसी को मृत्यु कहते हो। भगवान शंकर मृत्युंजय है, योगीश्वर है शंकर, और जो योगी है वो मृत्युंजय होता है, मृत्यु के पर जय प्राप्त कर लेता, विजय प्राप्त कर लेता। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितम् माम पीडितम किमर्थम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि भी पीडितम किमर्थम, कर्म बंधनैः मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। कर्म बंधन से पीड़ित हूं, जन्म मृत्यु जरा, यह भी एक अर्थ है कि कर्म के बंधन के चलते ये जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है। कर्म का बंधन ही ना होता तो मुक्त हो जाता, जन्म मृत्यु इत्यादि होता ही नहीं, मोक्ष ही हो जाता। मृत्युंजय महादेव शरणागतम माम त्राहि, बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु, हे महादेव मेरी रक्षा करो। योगीश्वर है शंकर जी, और यदि आपको शंकर की आराधना करना है तो आपको योगी बनना होगा। योगी का मतलब ही है उसी रिदम में चलो, उसी लय के साथ चलो। सोना, जागना, खाना, भूखा रहना, सब में एक संतुलन बनाओ। आज एकादशी અને એમાં પાછી મોટી એકાદશી, એમાં નિર્જળા જો કરે, આમાં આ પરસેવો થતો હોય ભાઈ, શરીરમાંથી આટલું પાણી નીકળી જતું હોય ને એમાં નિર્જળા કરવી મોટી તપસ્યા થાય તો જ કરજો, નહીં તો ભોળોનાથ। હું ફરીથી કહું, ભૂખ લાગે ત્યારે ખાઈ લેવું એ લય છે, ભોળાનાથ એમાં રાજી જ છે, પણ યુક્તાહાર કરવો। भूख लागे एटलू ज खाऊं, एना करता वधारे न ठूहूं, ये लय छे, ये भोलानाथ नहीं आराधना।
પછી ભજીયા ભાવ્યા એટલે કરો જમાવટ. ये सब शिवापराध में आता है. અમે આવતા હતા પુરુષોત્તમભાઈ ને અમે સત્સંગ કરતા કરતા આવતા હતા મધુરા. પછી હમણે પૂજ્ય સ્વામી સચ્ચિદાનંદ મહારાજ દંતાલીવાળાને યાદ કર્યા. એનો હોમવાર હતો, ખાઈ લઈ કે નાસ્તો બધું લઈને ખાઈ લે. हाँ, एकाध 15 दिन में एकाध दिन ऐसा हो कि हम, उससे भी शरीर को फायदा ही होता. एक बात पक्की है, इस दुनिया में जितने लोग भूख के कारण नहीं मरते उतने खा कर के मरते हैं. यह हकीकत है. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. तो शरीर का एक लय है, वो आत्मा रूपी शिव के चलते हैं. शिव यदि इस शरीर को छोड़कर चले जाएं तो ये शव है. शिव और शव इकार का ही फर्क है. वो जो इकार है वही ईश्वर है, वही शक्ति है. वो निकल जाए, वो चली जाए, वह चेतना तो शव. वहां काशी में मणिकर्णिका पे बस फिर जलते ही रहते हैं, जलते. अखंड चिता है वहां. जब जोगियों ना अखंड धूणा हो ने चेतन धूणो એમ ત્યાં અખંડ ધૂણો છે, જલતે ही रहते हैं शरीर. मुर्दा लाइन में હોય, વારો આવે એની વાટ જોતા. તમે તો ગયા હશો ઘણા કાશીમાં. મુર્દા વાટ જોતા હોય અને ક્યારેક કઈ ન હોય તો એ ઓલું લોટનું કરીને તે પાછા એને દાહ સંસ્કાર, પણ અખંડ ત્યાં ચિતા. અને એટલા માટે કાશીને महाश्मशान કહે છે. वहां जाओ और वो पूजा कराते हैं वहां के पंडित, और संकल्प जो कराते हैं उसमें कहते हैं असि वरुणयोर मध्ये उत्तरवाहिन्या भागीरथ्याः पश्चिमे तटे असि वरुणयोर मध्ये. महाश्मशान. काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है और उसको महाश्मशान कहते हैं. भगवान शिव श्मशान में निवास करने वाले. देखा जाए तो हम लोग निरंतर जलते ही हैं संसार के ताप में. आज वो बड़ी एकादशी है तो अभी मैसेज आया कि निर्जला एकादशी है. निर्जला यदि कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम दूसरों का उत्कर्ष देख करके जलना बंद करो, निर्जला रहो. वो अच्छा व्रत है कि मैं दूसरों का जब उत्कर्ष होता है, प्रगति होती है, तो उसको देखकर जलूंगा नहीं. वैसे भले निर्जला व्रत करो, लेकिन दूसरों की पीड़ा को जब देखो तो तुम्हारी आंखों में जल आ जाए. ऐसे करुणापूर्ण बनो. भगवान शिव करुणा ऐन. कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन. जाहि दीन पर नेह करवु कृपा मर्दन मयन. और दूसरा ये व्रत रखो कि हमारे कारण किसी की आंखों में जल ना आए. हमारे कारण किसी को रोना ना पड़े.
किसी की पीड़ा को देखकर हमारी आंखों में जल आए और दूसरों का उत्कर्ष देख करके जलन न होए। निर्जला है मतलब जल न लेना। आज जल नहीं, जल न, लेकिन दूसरों का अच्छा हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है, तब जलन होए तो व्रत टूटा। तो आज और कल ही एकादशी और कल भगवान रामेश्वर का स्थापन दिन ऐसा था ना, कल हुआ है, कल था। हमने कल यहाँ अभिषेक पूजन इत्यादि किया रामेश्वर। और वैसे तो कल से ही होना था, लेकिन मैं कुछ देवका विद्यापीठ में कल नूतन छात्रावास भवन का उद्घाटन था और गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आदरणीय बहन आनंदी बहन वहाँ पर आई थी उद्घाटन के लिए। तो कल एक वहाँ देवका में उत्सव था, उसमें नूतन भवन में सब विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। तो उसके चलते मैं कार्यक्रम पूरा करके वहाँ से चलकर रात को राजकोट से फ़्लाइट लेकर के 11:30 बजे घर पर पहुँचा, 12:30 बजे सोया, फिर 3:30 बजे जाग करके मैंने भी थोड़ी शरीर के साथ वो लय बिगड़े वो वाली प्रवृत्ति करी है पिछले 4-5 दिनों में, लेकिन भोले बाबा जानते हैं कि वो उसके लिए करी, कल्याण के लिए। शिव मतलब कल्याण। और फिर चले हवाई जहाज से तो 3 घंटा मने ऊपर बहु हारी ऊँघ आवे, धरती ऊपर ओछू हुआ मळे, मने खावा बहु मळे, धरती ऊपर हुआ ओछू मळे। मैं आज पुरुषोत्तम भाई ने कहतो तो मैं खावा में कीधुं बधा बहु आपे, हुआ कोई न दे, एवुं थयुं। એટલે ऊपर मने हारी ऊँघ आवे। પછી ખેંચી પુરુષોત્તમભાઈ વાહે બેઠા બેઠા ખેંચી હશે ક્યાં, અમને તો ત્યારે ખબર પડી ભેગા થયા ત્યારે કે અમે એક પ્લેનમાં છે। એટલે ખાતું બને ત્યાં સુધી સરભર કર્યું। और आज एकादशी के दिन हमने यहाँ शिव चरित्र का भगवान रामेश्वर के सानिध्य में, और जहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय का एक दिव्य मंदिर निर्मित होने जा रहा है, ये भूमि उसके लिए निश्चित हुई है और अनेक संप्रदाय के संत भी यहाँ पर विराजमान हैं। नडियाद से योगी अवधूत संत राम महाराज की दिव्य अखंड ज्योति का आशीर्वाद लेकर के पधारे हैं। जगन्नाथ भगवान की कृपा छाया की अनुभूति यहाँ पर पूज्य दिलीप दास जी महाराज करा रहे हैं, और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की भी पूरी तैयारी है। बीज तो अब आएगी, लेकिन मैं कल ही संदेश दे करके आया, टीवी वालों को रिकॉर्ड करा के आया। तो मैंने उस हिसाब से पहले ही भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपनी वंदना समर्पित कर दी, और आज से हम यहाँ भगवान शंकर जी के चरित्र का दर्शन करने का ये जो उपक्रम है उसका आरंभ किया। शिव पुराण की कथा सुनाने नहीं जा रहा हूँ मैं, मेरा विषय भागवत है, मेरा विषय रामायण भी है तो वो भी भागवत के अंतर्गत है। साहब कभी राम कथा कहता हूँ तो वो इसलिए कहता हूँ भागवत में है राम कथा, 9वें स्कंद में राम कथा 2 अध्याय में, और कभी कभी व्यास जी के साथ साथ तुलसीदास जी का हाथ पकड़ लेते हैं और 2 अध्याय वाली जो है वो 9 दिन वाली फैला देते हैं, क्योंकि व्यासपीठ है जो विस्तार करे सो। और शिव चरित्र भी भागवत के अंतर्गत है। रामचरितमानस में रामायण के अंतर्गत भी शिव चरित्र है, भागवत के अंतर्गत भी शिव चरित्र है, राम कथा भी भागवत के अंतर्गत है, महाभारत में यह सब कुछ है। ये इंटरलिंक, ये जो सोशल साइट्स होती हैं
और ट्विटर और फेसबुक मुख चौपड़ी गुजराती फेसबुक કે મુખ ચોપડી ઉપર જો તમે મને સમજાણો નહીં મેં કીધું મને કે મુખ ચોપડી ખબર નથી મુખ ચોપડી ફેસબુક એમ કીધું ભાઈ આ અમારા છોકરાઓ બધા હલાવે છે એ બધું પણ એમાં પછી એમાં લિંક આપી દે કે તમારા ટ્વિટર એકાઉન્ટની લિંક આમાં આપી દઈએ એમ આ બધી છે ને વ્યાસજીએ તુલસીદાસજીએ રામાયણ લખ્યું હોય ભાગવત લખ્યું હોય મહાભારત લખ્યું હોય એમાં પાછી લિંક આપી દીધી એ લિંક ઉપર આમ ક્લિક કરો ને કે એકમાંથી પહેર્યા બીજે વયા જાય ફેસબુકમાંથી સીધા ટ્વિટર ઉપર વેબસાઇટ ઉપરથી સીધા ફેસબુક એકાઉન્ટ ઉપર લિંક આપી દીધી હોય આ બધા ગ્રંથોમાં આવી રીતે લિંક આપી દીધી છે વ્યાસજીએ તુલસીદાસજી એટલે શું છે કે ભાગવતના 9મા સ્કંદમાં રામચરિત્રની લિંક આપી દીધી એટલે ત્યાં સંક્ષેપમાં છે 2 અધ્યાયમાં એના ઉપર ક્લિક કરો તો 9 દિનની रामकथा एक बार तो एक जगह ऐसी चर्चा चली कि भाई श्री ऐसा नहीं हो सकता कि भागवत आप शुरू करें और कथा में जब 9वें स्कंद में रामचरित्र आए तो वहां से राम कथा शुरू हो जाए 9 दिन की और 9 दिन वहां जब रामायण पूरी हो जाए तो फिर से वहीं से फिर भागवत जहां से छोड़ी थी फिर से शुरू हो तो बोले मिक्सचर ऑफ भागवत और रामायण हो जाएगा मजा आएगा 9 ने हाथ 16 दिन की कथा थाय कि आओ एकाद बार प्रयोग करो ने मैं कीधुं वात साची छे कर्या जो पण ज्यां सुधी अहींयाना रामेश्वरना प्रसंगने लागे वळगे छे ने भाई भगवती हितेश भाई गणेशदासजी महाराज साथे आव्या अने बानी जे भावना हती एमणे व्यक्त करी तो मैं कहूँ भाई भागवत करिए रामायण करिए मैंने कि आपणे शिवचरित्र करिए तो भाई श्री मैं कहूँ भाई हूँ शिवपुराण करतो नथी मैं कर्युं नथी क्यारे मने आवडतुंय नथी बहु जाजू शिवपुराण ए आपणा वक्ताओ छे एनो विषय छे अने एमां एनी पहोंच होय पण हाँ शिवचरित्र ये अवार एवं लिंक आपेली है એટલે અવારનવાર કરું 5-5 દિવસનું તો શિવચરિત્ર ઉપર બોલાયું છે સ્વતંત્ર રીતે શિવચરિત્ર ઉપર 5-5 દિવસ 3-3 કલાકના સત્રો થયા છે પણ આ લાંબુ 8 દિવસનું શિવચરિત્ર પણ એમાં ભાગવતના ચતુર્થ સ્કંધમાં જે શિવચરિત્ર છે એટલે ત્યાંથી લિંક આપેલી છે એના ઉપર આપણે ક્લિક કર્યું આજે એટલે સીધા શિવચરિત્રવાળામાં પહોંચશું અને 8 દિવસ આપણે ભાગવતને આધારે રામચરિતમાનસને આધારે ઓફકોર્સ શિવપુરાણને આધારે અને લિંગ પુરાણ ઇત્યાદિ જે બીજા ગ્રંથો છે એને બધાને લઈને આપણે ચાલશું મારે બધેથી ભેગું કરવું થોડું અને એ બધાય પુરાણોને આધારે શિવચરિત્રને સંબંધિત જેટલા ગ્રંથો છે એ બધાને આધાર લઈ એનો આધાર લઈને આપણે શિવચરિत्रનું गायन करीशु आज आप पीठिका साथे इस पीठिका के साथ और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी भाषी भी बहुत सारे आए गुजराती लोग तो हिंदी समझते पर गुजराती में पाછી गुजराती तो आवती ज जशे वच्चे वच्चे अधिकांश गुजरात से आए हैं लेकिन कुछ हिंदी भाषी भी हमारे वैष्णव हैं तो राष्ट्रभाषा में मातृभाषा में यात्रा चलती रहेगी। इस पीठिका के इस पूर्व भूमिका के साथ आइए समय हुआ है आरती से पूर्व कुछ मिनट जय शिव शंकर जय गंगाधर कुछ मिनट भोले बाबा का कीर्तन। जय शिव शंकर जय गंगाधर
जय शिव शंकर जय गंगाधर जय शिव शंकर जय गंगा करुणा कर करतार हरे जय शिव शंकर जय करुणा कर करतार हरे जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर जय नागेश्वर जय नागेश्वर बैजनाथ केदार हरे जय नागेश्वर जय नागेश्वर बैजनाथ केदार हरे काशीपति श्री विश्वनाथ काशीपति जय विश्वनाथ मृत्युंजय अविकार हरे जय शिव शंकर शंकर करतार हरे जय शिव शंकर जय करुणा जय शशि शेखर जय डमरूधर जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमा गान हरे जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमा गान हरे जय त्रिपुरारी जय मदहारी अनंत अपार अपार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे जय शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर जय शिव शंकर जय गंगा
श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। रामेश्वर महादेव की जय। सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तम इस धरा में जहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र ने शिवाराधन किया है, सर्वतीर्थ स्वरूप समुद्र जहां भगवान शंकर जी की सेवा में उपस्थित है, ऐसी पावन धरती में भगवान आशुतोष अवधरदानी राम ही को जो ईश्वर मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, वो रामेश्वर, या तो जो राम के ईश्वर हैं, राम के इष्ट हैं, उन भगवान रामेश्वर के सानिध्य में हम सब लोग रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण इत्यादि ग्रंथों के प्रकाश में भगवान शिव जी के चरित्र का दर्शन करने के भाव से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं उपस्थित सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान शिव को और उनके सन्निधि में आप सब लोगों की श्रद्धा जो पार्वती बनकर के बैठी है, उन भवानी शंकर को प्रणाम करते हुए आज की इस सत्संग यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूं। हरि और हर दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों में कोई विरोध नहीं है। देखा जाए तो दोनों के नाम का अर्थ एक ही है, हरि और हर। हरति हरति इति हरि, और जो हरते हैं वही हर है। भक्तों के दुखों को, पीड़ा को, पापों को जो हरते हैं वो हरि है, वही हर है। हमारे यहां तो एक हरिहराभेद संप्रदाय है, जहां हरि और हर में अभेद मानते। शिवस्य हृदयम विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान हरि शिव जी का हृदय है, शिव जी की आत्मा। और शिव का हृदय है विष्णु। दोनों में परस्पर बड़ा ही अनुराग है। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में 3 प्रकार का संबंध बताया है श्री राम और शिव जी में।
सेवक स्वामी सखा सिय पीके। शंकर जी क्या हैं? बोले सिया के पिया के, यानी भगवान श्री राम के सेवक, स्वामी और सखा, तीनों भाव है। शंकर जी भगवान नारायण के सेवक हैं, विष्णु को भजने वाले परम वैष्णव हैं। इसलिए विष्णु समान शैव कोई नहीं है और शिव समान वैष्णव कोई नहीं है। ये ध्यान दें। ये दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, ये दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं और ये दोनों एक दूसरे के सखा हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं और इसलिए रामेश्वर, रामस्य ईश्वर, जो राम के इष्ट हैं, आराध्य हैं, स्वामी हैं, वो रामेश्वर। या तो राम ही जिनके ईश्वर हैं, जो राम को अपना इष्ट मानते हैं, वो रामेश्वर। दोनों प्रकार से अर्थ होता है रामेश्वर का। कौन कौन सा ये हो जाएगा? तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास के अनुसार रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, ये षष्ठी तत्पुरुष हुआ। और रामः एव ईश्वरः यस्य स रामेश्वरः, ये बहुव्रीहि हुआ। तो व्याकरण की दृष्टि से रामेश्वर शब्द के दोनों प्रकार का समास लगाकर अर्थ किया जा सकता है। तो सेवक स्वामी सखा सिय पीके, राम ही जिनके ईश्वर है, इष्ट हैं, वो रामेश्वर। तो भगवान शिव राम की आराधना करते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम का जब राज तिलक होता है तो शंकर जी भी वहां आते हैं सब देवताओं के साथ, और शंकर जी राम जी की स्तुति करते हैं और फिर मांगते हैं, बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्रीरंग। इसलिए शंकर जी जैसा वैष्णव कोई नहीं है। भगवान विष्णु की आराधना सेवा किस प्रकार से करें, ये शंकर जी से सीखें। और उस दृष्टि से शंकर जी को त्रिभुवन का गुरु बताया। तुम त्रिभुवन गुरु भेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु भेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना,
जीव पावर का जाना, मर का जाना, आन जीव पावर का जाना, तुम त्रिभुवन गुरु भेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसलिए भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। तो शंकर जी जैसा वैष्णव कोई नहीं। भागवत में वैष्णवानाम यथा शंभु निम्न गानाम यथा गंगा, जिस प्रकार सरिताओं में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं, ऐसा कहा। पुराणानाम इदम तथा, इस प्रकार पुराणों में भागवत श्रेष्ठ। ये बात व्यास जी ने भागवत में कही। कहने का तात्पर्य भगवान शिव जैसा श्रेष्ठ वैष्णव कोई नहीं है। और उल्टा भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ शैव कोई नहीं। शिव जी की आराधना कैसे करना चाहिए? पूजक के रूप में विष्णु जी को देखो, भगवान हरि को देखो और समझो। प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत जी ने भी इसका उल्लेख किया है। शैव बनकर के विष्णु नित्य भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। यहां इस परम रम्य धरती में लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव के समान मुझे संसार में कोई प्रिय नहीं, कहकर के भगवान राम ने शंकर जी की विधिवत पूजा करी। शैव और वैष्णवों में जो हमारे यहां एक विरोध वाला वातावरण हुआ, वो कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग आ गए, उसके चलते हुआ। नहीं तो हमारे यहां विष्णु शैव है और शिव वैष्णव है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन सभी विरोधों को निरस्त करते हुए कथा का इस प्रकार से निरूपण किया। भगवान शंकर की स्थापना करके यहां पार्थिव लिंग बनाकर शंकर जी की स्थापना करके लिंग थापी और विधिवत करी पूजा, विधिपूर्वक पूजा करने के उपरांत स्वयं श्री राम अपने मुख से शिव जी के महिमा का गायन कर रहे हैं। और बताया भगवान राम ने, सब लोग सुने। राम जी के जितने भक्त थे वहां साथ साथ सब लोगों को भगवान राम ने सुनाया, यानी वैष्णवों को सुनाया। शिवद्रोही मम भगत कहावा, मम भगत
शंकर विमुख भगति चह मोरी सोनार की मूढ़मति थोरी सोनार की मूढ़मति थोरी शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनार सपने हुई न सोनार सपने हुई न जो शिवजी का द्रोह करे और मेरा भक्त कहलाए, एक कभी कभी ये बीमारी हो जाती है कि एक से प्रेम करने का मतलब है दूसरे का विरोध करना, और उसका विरोध करो तो ही आप इसके प्रेमी हो, ये आप साबित कर सकते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। किसी का प्रेमी होने के लिए किसी का विरोधी होना जरूरी नहीं है। जब आप किसी के विरोध में व्यस्त हो जाते हैं तो आप जिसका विरोध कर रहे हैं उससे जुड़ जाते हैं नेगेटिवली, लेकिन जुड़े होते हैं आप उससे। आप जिसका प्रेमी होने का दावा कर रहे हैं आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं। आप जिसका विरोध कर रहे हैं उसके साथ विशेष रूप से जुड़े हुए हैं नेगेटिवली। वो प्रसिद्ध बात है ना, जैसे मुस्लिम महिला फकीर राबिया खुदा से प्रेम करो, खुदा से प्रेम करो सबसे कहती रहती थी। तो कुछ मौलवियों ने कहा कि राबिया तुम सबसे कहती हो खुदा से प्रेम करो, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि शैतान से नफरत करो। ये उपदेश क्यों नहीं करती? खुदा से प्रेम करो और शैतान से नफरत करो, और फिर तुम शैतान से नफरत करती हो कि नहीं? तो राबिया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं तो खुदा से प्रेम करने में इतनी व्यस्त हूं और मस्त हूं कि शैतान से भी नफरत करने का समय ही मेरे पास नहीं है। तो शिव का द्रोह करे और मेरा भक्त कहावे, वैष्णव कहावे। राम जी कहते हैं कि वह मनुष्य स्वप्न में भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। एक की स्तुति करते समय आप दूसरे की निंदा करो तो उसको स्तुति दोष कहते हैं, स्तुति में आया हुआ दोष। वातावरण थोड़ा बिगड़ गया, मधुरता घुल रही थी, बीच में थोड़ा कड़वाहट का पुट पड़ गया।
थोड़ी बात बिगड़ गई। एक का बखान करते करते हम दूसरे की निंदा में लग जाते हैं, ये गड़बड़ है। तो शिव जी का द्रोह करे और मेरा वैष्णव कहावे, वह स्वप्न में भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसा भगवान विष्णु, भगवान नारायण जो राम रूप में यहां पर आए हैं, रामेश्वर भगवान का स्थापन पूजन करने के उपरांत अपने श्रीमुख से समझा रहे, स्वयं आराध्य इष्ट समझा रहे हों ऐसी बात कि शंकर विमुख होकर के जो मेरी भक्ति को चाहता है वैष्णव कहलाता है। सो नार की, वह नरकगामी है, वह मूढ़ है, वो बुद्धिहीन है। सो नार की मूढ़ मति थोरी, उसके पास बुद्धि नहीं है, समझ ही नहीं है, मूढ़ है। शंकर प्रिय और ममद्रोही, जो शैव है शंकर जी से प्यार करता है और भगवान नारायण का द्रोह करता है, या तो शिव द्रोही और ममदास मेरा दास कहलाता है, मेरा भक्त कहलाता है, और शंकर जी का द्रोह करता है। ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुबास, वे कल्प पर्यंत, एक कल्प पर्यंत घोर नरक में वास करते। शैव और वैष्णव वाला, निराकार और साकार वाला झगड़ा बहुत समय से धर्म क्षेत्र में चलता आ रहा है। विचारों का, सिद्धांतों का झगड़ा है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभूषुंडी महाराज के पूर्व जन्म के वृतांत के द्वारा इस झगड़े का निरसन करने का प्रयास किया। इसी के चलते काकभूषुंडी जी को गुरु लोमस का शाप हुआ, कौवे का शरीर मिला। अनन्यता एक बात है भैया, और कट्टरता यह दूसरी बात है। अनन्यता कट्टरता नहीं हो सकती, और कट्टरता को अनन्यता का नाम नहीं दे सकते। जहां कट्टरता है वहां संकीर्णता है, जहां प्रेम है वहां अनन्यता है। अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान ने गीता में भी बताया। तो जहां प्रेम है वहां अनन्यता तो होगी कि सब अच्छे हैं लेकिन इनके जैसा कोई नहीं। अनन्य, अनन्यता। भगवान विष्णु शैव बनकर के जब शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, और आप भी शैव हैं, और आप कहेंगे कि शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के असवार। शिव समान दाता नहीं, आप ऐसा गाएंगे तो आपके पास शैव बनकर के बैठे हुए विष्णु भी हानि में सिर हिलाएंगे। बिल्कुल सही, शिव समान दाता नहीं, इनके जैसा देव दूसरा कोई नहीं। ये अनन्यता है। वही वाली बात, यूं तो लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा।
किसी का अपराध, किसी का अपमान, किसी का अनादर, ये नहीं, लेकिन अनन्यता, इनके जैसा कोई नहीं। ये भाव, ये बात तो प्रेम में स्वाभाविक, लेकिन जहां संकीर्णता है, कट्टरता है, तो आप अपने इष्ट से अनुराग करने में जितने व्यस्त नहीं रहोगे, उतना दूसरों का विरोध करने में व्यस्त रहो। आपकी चेतना इतने नकारात्मक भावों से भर जाएंगी कि आप भले ही भक्ति करो, लेकिन आपको शांति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नकारात्मक भावनाओं से युक्त हो गए। तो शिवद्रोही हो और मेरा भक्त कहावे, सो नर सपने हो मोहि न पावा, वह स्वप्न में भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। रामचरितमानस के उत्तर कांड में भगवान राम, राज्याभिषेक हो गया, राजा राम अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब शपथ ले लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो फिर हमारे यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री प्रजा को संबोधित करते हैं, दूरदर्शन पर, रेडियो पर प्रजा के नाम संदेश देते हैं। राम जी ने भी प्रजा के नाम एक संदेश दिया, प्रजा को संबोधित किया। और ये संबोधन करते समय भगवान राम ने एक बात कही, और एक गुपत मत सबई कहां कर जोरी। तुम लोग मेरी प्रजा हो और मेरा अपनी प्रजा के प्रति प्रेम है, और जहां प्रेम हो वहां पर्दा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एक गुप्त रहस्य की बात आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, मेरे प्रजाजनों। और एक गुपत मत सबई कहां कर जोरी। हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। भगवान शंकर के भजन के बगैर जीव मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को आप समझ लो। रामायण में भी इसी सिद्धांत के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ते हैं तुलसीदास जी। इसी सिद्धांत का दर्शन कराते हुए पूछी गई है भरद्वाज के द्वारा राम कथा, और याज्ञवल्क्य जब कथा सुना रहे हैं भरद्वाज को, तो पहले सुनाते हैं शिव कथा।